हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी में खो जाने वाले हैं जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है ओ हेनरी की, द लास्ट लीफ। ओ हेनरी ना ऐसी ही कहानियों के लिए मशहूर हैं जिनके एंड में एक ऐसा ट्विस्ट होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। और द लास्ट लीफ तो उनकी बेस्ट क्रिएशंस में से एक है। तो आइए इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा मामूली सा पत्ता क्या वो किसी की जिंदगी बचा सकता है? अजीब सवाल है ना? पर यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी की दुनिया में। एक पत्ता और एक जिंदगी। कहानी की सेटिंग है ग्रेनिच विलेज, एक ऐसी जगह जहां कलाकार रहते हैं। यहीं रहती हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स, सू और जॉन्सी। दोनों यंग पेंटर्स हैं, अच्छी दोस्त हैं और एक साथ रहती हैं। और समय है सर्दियों की शुरुआत का, जब हवा में हल्की हल्की ठंडक घुलना शुरू हो जाती है। पर इन सर्दियों के साथ एक अनचाहा मेहमान भी आ जाता है, एक अनदेखा दुश्मन, जिसे ओ हेनरी ने एक ठंडा अजनबी कहा है। इसका नाम है निमोनिया। ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैल रहा था और इस बार इसका शिकार बन जाती है हमारी जॉन्सी। डॉक्टर आते हैं, जॉन्सी को चेक करते हैं और सू से अकेले में एक बहुत ही चिंता भरी बात कहते हैं। वो कहते हैं उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, सिर्फ एक चीज उसे बचा सकती है और वो है उसकी जीने की इच्छा। तुम्हारी दोस्त ने शायद मन बना लिया है कि उसे ठीक नहीं होना है। सोच के देखिए, दवा से भी जरूरी जीने की चाहत। और बस यहीं से कहानी का सबसे इमोशनल पार्ट शुरू होता है, जॉन्सी की टूटती हुई उम्मीद। जॉन्सी बेचारी बस बिस्तर पर लेटी रहती है और खिड़की से बाहर देखती रहती है। बाहर एक ईंट की दीवार है जिस पर एक पुरानी बेल चढ़ी हुई है। और पता है, जॉन्सी के दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा विश्वास बैठ जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी उस बेल पर लगे पत्तों से बंधी हुई है। सू जब ध्यान देती है तो सुनती है कि जॉन्सी धीरे धीरे उल्टी गिनती गिन रही है। 12। बेल पर उस वक्त सिर्फ 12 पत्ते बचे थे। मौसम बिगड़ता जा रहा था। तेज हवा, बारिश और पत्ते एक एक करके गिरते जा रहे थे। देखते देखते गिनती 12 से 5 पर आ जाती है और हर एक गिरते पत्ते के साथ जॉन्सी की उम्मीद भी टूटती जा रही थी। और तभी जॉन्सी वो बात कहती है जिसे सुनकर सूखे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी चली जाऊंगी। उसने अपनी जिंदगी को उस आखिरी पत्ते से जोड़ लिया था। तो यहां आप देख सकते हैं दो दोस्त, पर दो बिल्कुल अलग सोच। एक तरफ सू जो उम्मीद से भरी है, जो हर कोशिश कर रही है अपनी दोस्त में हिम्मत भरने की, और दूसरी तरफ है जॉन्सी जो पूरी तरह से हार मान चुकी है। एक पॉजिटिव फोर्स है तो दूसरी नेगेटिव। अब जब सुए को कोई रास्ता नहीं सूझता, तब कहानी में एंट्री होती है एक तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की। एक ऐसा कैरेक्टर जो सब कुछ बदल देने वाला है। उन्हीं की बिल्डिंग में नीचे रहता था एक बूढ़ा पेंटर, बहरमन। उम्र 60 से ज्यादा, और जिंदगी भर बस एक ही सपना देखा था उसने कि एक दिन वो एक मास्टरपीस बनाएगा, एक ऐसी कलाकृति जिसे अमर कर दे। बाहर से थोड़ा गुस्से वाला, सख्त दिखता था, पर अंदर से सू और जॉन्सी को प्रोटेक्ट करना अपना फर्ज समझता था। सू परेशान होकर बहरमैन को जॉन्सी की इस अजीब जिद के बारे में बताती है। खैर, उस रात इतना भयानक तूफान आता है, तेज हवा, बारिश, सब कुछ। सू और जॉन्सी दोनों को यकीन था कि अब तो आखिरी पत्ता गिर ही गया होगा। लेकिन अगली सुबह जब जॉन्सी खिड़की खोलने को कहती है तो दोनों हैरान रह जाते हैं। वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। उस एक पत्ते को उस तूफान से लड़कर टिके हुए देखकर जॉन्सी के अंदर कुछ बदलता है। उसे अचानक एहसास होता है कि मरने की इच्छा करना कितना बड़ा पाप है। अगर वो छोटा सा पत्ता हार नहीं मान रहा तो वो क्यों माने? और बस उस दिन से उसमें जीने की एक नई उम्मीद जाग जाती है और उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगती है। अगले दिन डॉक्टर आते हैं और खुशखबरी देते हैं। कहते हैं कि जॉन्सी अब खतरे से बाहर है। पर इस खुशी के साथ एक बहुत ही दुख भरी खबर भी आती है। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर बहरमन को भी निमोनिया हो गया है और उनकी हालत इतनी खराब है कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और तब सब कुछ साफ हो जाता है। सू को पता चलता है कि जिस सुबह बहरमैन बीमार पाए गए थे, उस दिन उनके कमरे से कुछ चीजें मिली थीं। एक लालटेन जो अभी तक जल रही थी, उनके कपड़े और जूते जो पूरी तरह गीले और बर्फीले ठंडे थे,
और पास में ही उनका पेंटिंग का सामान रखा था, जिस पर हरा और पीला पेंट लगा हुआ था। समझ रहे आप? तब सू जॉन-सी के पास जाती है और उस आखिरी पत्ते का राज खोलती है। वो कहती है, जॉन-सी, बाहर देखो, उस पत्ते को देखो। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा कि इतने तूफान में भी वो जरा सा हिला तक नहीं? वो इसलिए क्योंकि वो असली पत्ता है ही नहीं। वो बहरमन का मास्टरपीस है। उसने इसे उस तूफानी रात में पेंट किया था, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम जिंदा रह सको। सोच के देखिए, बहरमन ने अपनी जान देकर जॉन-सी की जिंदगी बचा ली। उसने आखिरकार अपना मास्टरपीस बना ही लिया, पर कैनवस पर नहीं, बल्कि एक दीवार पर, एक जिंदगी को बचाने के लिए। तो इस दिल छू लेने वाली कहानी से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख है उम्मीद की ताकत, कि कभी भी कितनी भी मुश्किल हो, होप नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा, सच्चा प्यार और दोस्ती सैक्रिफाइस मांगते हैं, सेल्फलेस होना सिखाते हैं, बिल्कुल बहरमन की तरह। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी सोच, हमारी माइंडसेट का हमारी हेल्थ पर कितना गहरा असर पड़ता है। अगर हम एग्जाम के हिसाब से बात करें तो कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा। इसके मेन थीम्स हैं होप, सैक्रिफाइस और फ्रेंडशिप। बहरमन का कैरेक्टर वो एक अनोखा, एक अनलाइकली हीरो है। और सिंबॉलिज्म की बात करें तो द लास्ट लीफ, वो आखिरी पत्ता, वो होप का, जीने की इच्छा का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि एक मास्टरपीस की असली परिभाषा, उसकी ट्रू डेफिनेशन आखिर है क्या? वो जो म्यूजियम की दीवारों पर टंगी हो, या वो जो किसी की जिंदगी बचा ले? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है आपको द लास्ट लीफ की ये इमोशनल एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही